Bro, why they keep getting filmed? And don't they get embarrassed seeing their acting? Both daughters destroying Sridevi legacy. Her and Ananya are in competition of giving most flops. I never liked her acting. I feel her same character, the way she talks. और ये सारे comments अनन्या और जानवी से related है. First we talk about अनन्या. चांद मेरा ये जो फिल्म है उसमें अनन्या के साथ लक्ष्य भी है और इस मूवी का ये जो पर्टिकुलर सीन है वो वायरल हो रहा है जहाँ पे अनन्या क्लासिकल डांस कर रही है और इसको सीरियस वे में तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं किया गया, इसे फनी वे में प्रेजेंट किया गया और इससे बहुत से लोग ऑफेंड हो रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जरूरत ही क्या थी क्लासिकल डांस को इस तरीके से प्रेजेंट करने की। और जो प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर्स है वो खुद ऑफेंड हो गई है और उन्होंने भी अपना जो थॉट है वो शेयर किया है। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं वो क्या ट्रेन क्लासिकल डांसर्स हायर नहीं कर सकते थे अनन्या को सिखाने के लिए। उसको देखकर पता लग रहा है कि उसके जो डांस फॉर्म है वो कितना गलत है, पैरों का हाथों का कंट्रोल नहीं है और जो शार्प एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं वो भी मिसिंग है इसको। और क्लासिकल डांस को सीखने के लिए ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लगती है और इसमें पेशेंस चाहिए होता है और ये जो पेशेंस है वो स्टार किड्स में मिसिंग है। उन्हें तो बस कम टाइम में फेमस होना है और जो एक्चुअल स्किल्स चाहिए होती है जैसे एक्टिंग और डांसिंग वो तो इन सभी में मिसिंग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डेडिकेशन चाहिए होता है और वो भी मिसिंग ही है। नो वन इज सेइंग कि उसे पूरा डांस सीखना चाहिए था पर एटलीस्ट जो बेसिक स्किल्स होती है वो तो सीख ही सकती थी। एंड आई थिंक कि उसकी जो टीम है वो अनन्या को बोलती होगी कि वो ऐसा कुछ करे जिससे उसके बारे में बात हो, जिससे अगर उसकी बात होगी तो उसकी मूवी की भी बात होगी। और उसकी जो पीआर टीम है वो ये नैरेटिव सेट करती है कि अनन्या की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है, जैसे मैं तेरा और तू मेरी मूवी के वक्त हुआ था। लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस को कॉल आउट किया था और उसकी पीआर टीम की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया गया कि लोग हमेशा अनन्या की एक्टिंग को कॉल आउट करते रहते हैं और वो किस तरीके से नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं एक पर्सन के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल की जो ऑडियंस है वो अनबायस्ड तरीके से अपना ओपिनियन देती है। तृप्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तृप्ति का जो डांस सॉन्ग है जो वो रिलीज हुआ था तब उसकी जो डांस प्रेजेंटेशन है वो लोगों को पसंद नहीं आई, उसके डांस मूव्स को कॉल आउट किया और उस कोरियोग्राफर को भी किया था जिसने तृप्ति को कोरियोग्राफ किया था। और अनन्या की पीआर टीम का विक्टिम कार्ड प्ले करना बहुत इरिटेटिंग हो गया और कुछ सर्टेन पीआर है वो टॉक्सिक हो चुकी है। उसकी जो एक्टिंग है वो इम्प्रूव हो रही है पर वो इस लेवल पर इम्प्रूव नहीं हो रही जिससे उसे एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बोला जाए। उसकी पीआर का ये बोलना कि ये मूवी देखो वो मूवी देखो उसमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसके बस एक जॉनरा फिक्स है, उसका बस एक जॉनरा फिक्स हो रखा है और उसी जॉनरा में वो फिट इन होती है और इसलिए उसकी जो एक्टिंग है वो अच्छी लगती है, उससे वो जो कैरेक्टर है वो सूट करता है। पर जो एक्चुअली में एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए जिससे उसे अच्छी एक्ट्रेस बोला जाए वो अभी भी उसमें मिसिंग है। और क्यों ही ऑडियंस को बताना कि एक खराब और मीडियोकर परफॉर्मेंस अच्छी है, और वो भी तब जब ऑडियंस के पास अच्छा सिनेमा और अच्छा कंटेंट है। और ऑडियंस के पास पूरा हक है कि अगर उन्हें कोई मूवी पसंद नहीं आई या फिर कोई कंटेंट पसंद नहीं आया तो वो क्रिटिसाइज कर सके। देखो अगर कोई उनको शेम कर रहा है फिर बदतमीजी कर रहा है तो वो अपनी तरफ से कॉल आउट कर सकते हैं। पर अगर ऑडियंस हेल्दी क्रिटिसाइज कर रही है, हेल्दी वे में अपना ओपिनियन रख रही है तो आपको वो क्रिटिसिज्म लेना ही पड़ेगा क्योंकि एट लास्ट आप जो कंटेंट या फिर मूवी बना रहे हो वो ऑडियंस के लिए ही बना रहे हो। एंड दिस इज ट्रू कि जो स्टार किड्स है उन्हें ज्यादा कॉल आउट किया जाता है और इसका रीजन वो खुद ही है। बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के बिग और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेंगे और हर जगह से अपनी एग्रेसिव पीआर करवाएंगे ताकि वो सोशल मीडिया पर दिख सके। और जब वो इतना ज्यादा दिखते हैं और जब ऑडियंस उनकी एवरेज टैलेंट को देखती है तो वो इरिटेट हो जाती है और बाद में जो ऑडियंस है वो ट्रस्ट नहीं करेगी। और बात सिर्फ अनन्या की नहीं है और भी स्टार किड्स की है। पहले वो अपनी बहुत ही हाइप बनाएंगे जब उनकी मूवीज आने वाली होती है और जब ऑडियंस उन्हें हार्शली क्रिटिसाइज करती है उनके खराब परफॉर्मेंस के लिए तब वो विक्टिम बन जाएंगे क्योंकि इनमें पेशेंस नहीं है। पर ये लोग कभी खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। जानवी ने थोड़े दिनों पहले राज शमानी के पॉडकास्ट पर कहा था कि उसको नहीं पसंद कि कोई उसको सेक्सुअलाइज करे और वो भी उसके बिना कंसेंट के, और ये बात उसने मीडिया के लिए बोली थी। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि आजकल की जो मीडिया है वो सेक्सुअलाइज कर रही है। पर नेटिजन्स ने इसी चीज पर बोला कि उसने फिर पेड़ी मूवी में ऐसे सीन्स क्यों दिए हैं। एक तरफ वो पॉडकास्ट पर बोलती है कि उसको नहीं पसंद कि उसे कोई सेक्सुअलाइज करे और दूसरी तरफ वो फ्लावर पॉट्स वाली रोल प्ले करती है। पहले जानवी थी वो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को चूज करती थी जिसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन होती थी और जब उसने देखा कि उसके लिए ऐसी मूवीज वर्क नहीं कर रही तब उसने फ्लावर पॉट्स वाले रोल पिक किए ताकि वो इस इंडस्ट्री में बनी रहे। स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन वाली मूवीज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे ही बात होती है, उस पर ही फोकस जाता है और इसलिए उस कैरेक्टर को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ता है और जब वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। अभी तक जानवी ने एवरेज परफॉर्मेंस ही दी है और कोई भी उसकी मूवी हिट नहीं गई, सब एवरेज, बिलो एवरेज या फ्लॉप ही गई है और यही चीज उसको रियलाइज हुई है और तभी उसने अपने लिए फ्लावर पॉट्स वाले रोल पिक किए हैं ताकि वो ऐसी मूवीज का पार्ट बने, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मूवीज का पार्ट बने।
और वो मूवी सुपर हिट हुई और इनडायरेक्टली उसके बारे में बात हो और जब फिल्म रिलीज हो तो उसके बारे में बात हो। इस फिल्म में जानवी के साथ रामचरण भी है और ये जो इंडस्ट्री है साउथ फिल्म्स वाली वो वुमेन को बहुत ही अगली वे में सेक्सुअलाइज करती है, बहुत ही अजीब तरीके से प्रेजेंट करती है। और तापसी ने भी साउथ सिनेमा को कॉल आउट किया था इस चीज के लिए कि वो कैसे वुमेन को अजीब ही वे में प्रेजेंट करते हैं, सेक्सुअलाइज करते हैं। इस मूवी के मेकर्स ने पहले ये मूवी खुशी को ऑफर की थी और जब मेकर्स को रियलाइज हुआ कि खुशी बहुत ही यंग लगेगी इस रोल के लिए और तब जानवी को ये मूवी ऑफर आया क्योंकि एट लास्ट दोनों एक ही घर में रहते हैं और जानवी ने इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया। बॉलीवुड में ब्रूटल कंपटीशन है तो वो ये सोच के रिजेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरी सिस्टर को ये मूवी ऑफर हुई थी तो मैं कैसे कर सकती हूँ। और ये चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि स्टार किड्स के पास कितना प्रिविलेज है, कितना एक्सेस है चीजों का, पर वो अपने बेसिक क्राफ्ट पे काम नहीं करते। और ऐसा नहीं कि लोगों को नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम है, ऑडियंस को तो बस अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छी मूवीज चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। आहन जो है वो खुद एक नेपो प्रोडक्ट है, अनन्या का कजन है। स्टिल उसकी पहली मूवी सैयारा सुपर हिट रही और जब उसकी सेकंड मूवी का पोस्टर रिलीज किया गया तब लोग एक्साइटेड हो गए थे उसकी अगली मूवी के लिए क्योंकि उसके पोस्टर में ही वो एक्टिंग रेंज दिख रही थी। आर्यन की डेब्यू सीरीज ने भी अच्छा ही परफॉर्म किया था, तो ये बोलना कि ऑडियंस को नेपोज बिल्कुल नहीं पसंद तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऑडियंस को तो बस अच्छा कंटेंट चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। और ऐसी बात नहीं है कि लोग सिर्फ जानवी और अनन्या को ही कॉल आउट कर रहे हैं, वो सभी को कॉल आउट कर रहे हैं जो अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।